गरीब परिवार में जन्मे अंबर ने वर्ष 2015 से मात्र 10,000 रुपये की पूंजी के साथ कंपनी की शुरुआत। अंबर मौर्य ने बताया कि वह पीएम के जॉब क्रिएटर वाले रास्ते पर चलते हुए लोगों को रोजगार देने का भी कर रहे हैं काम। चंदौली के साधारण परिवार से आने वाले अंबर मौर्य ने गरीब परिवार में जन्मे अंबर ने वर्ष 2015 से मात्र 10,000 रुपये की पूंजी के साथ कंपनी की शुरुआत की है और आज की तारीख में करोड़ों के मालिक बने हैं। अंबर मौर्य पीएम के जॉब क्रिएटर वाले रास्ते पर चलते हुए लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। भविष्य में जुड़ी आर्थिक योजनाओं पर काम करने वाले कंपनी के सीईओ बने अंबर मौर्य ने बताया कि शुरुआत के दिनों से ही मुझे लोगों को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए मन लगा रहता था। लिहाजा पढ़ाई के बाद मैंने बहुत सारे कंपनियों में जॉब की, लेकिन संतुष्टि ना मिलने की वजह से वह खुद का परिचय बिजनेस दीजिए। शुरू किया, जो जी, आज मेरा नाम लोगों अंबर के मौर्य है। बीच एक अलग हाँ, और पहचान मेरी कंपनी का नाम बना परैक्सिया रही है। मार्केट कंसल्टेंट्स यह प्राइवेट कहना लिमिटेड है है, जिसका अंबर मैं सीईओ हूँ। मौर्य का। कंपनी कब शुरुआत हुई, किन परिस्थितियों में शुरुआत हुई और किस मुकाम तक आज कंपनी है? जी, कंपनी की शुरुआत की बात करें तो कंपनी हमारी बैंगलोर में 2015 में स्टार्ट किया था हमने। जो स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस स्टार्ट किया था हमने, तो 2015 में बैंगलोर से स्टार्ट किया था और हम थे, एक हमारे मित्र थे, उनके साथ मिलके स्टार्ट किया था हमने। 2020 में किन्हीं कारणवश हम लोग अलग हुए। उसके बाद फिर हमने अपनी कंपनी डाली परैक्सिया मार्केट कंसल्टेंट्स, जिसकी पहली शाखा हमारी मल्दहिया में खुली, उसके बाद दूसरी शाखा है सिगरा में, तीसरी विद्यापीठ में, फिर चौथी दिल्ली में। अच्छा, जी। आपने व्यक्तिगत तौर से कंपनी स्टार्ट की थी, पूंजी क्या थी? क्या आज के समय में मार्केट में आपकी क्या स्थिति है? कैपिटल कितना होगा? जी, पूँजी की बात करें तो इनिशियली 2015 में हम लोगों ने कुछ 30-40 हज़ार के आसपास की लागत से स्टार्ट किया था। जी। और अब की बात करें तो तकरीबन 4 ऑफिसेज़ हमारी हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो तकरीबन 30 से 40 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारा। और अगर बात की जाए ट्रांजैक्शंस की, टर्नओवर की, तो तकरीबन 25 से 30 लाख की हम लोगों का मंथली टर्नओवर हम लोग का है। अच्छा। जी। आपने शुरू से व्यक्तिगत तौर पे कंपनी स्टार्ट की थी। आज आपके समय पे कितने जो जॉब सीकर के तौर पे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जी। जॉब क्रिएटर बनिए, तो जी। उस हिसाब से कितने एम्प्लॉयज़ होंगे? आपने खुद को रोज़गार देने के साथ-साथ कितने और लोगों को रोज़गार दिया है? अगर बात की जाए नंबर ऑफ़ पीपल जो हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ है काम कर रहे हैं, तकरीबन 120 से 130 के आसपास एम्प्लॉइज़ हमारे काम कर रहे हैं। चार विभिन्न शाखाओं में 120-30 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। जिन सेक्टर में आपकी कंपनी है, वो उस कंपनी को लोग आम बोलचाल की भाषा में जुआ की तरह बोलते हैं। जी तो हाँ। कैसे आप एडवाइस करेंगे कि लोग इसकी तरफ मोटिवेट हो जी। और कैसे लोगों का भ्रम दूर करेंगे? जी, जैसे कि सर जुआ भी कोई खेलता है, अगर स्किल्ड पर्सन होता तो मैक्सिमम टाइम वो जीत जाता है, ठीक है? तो ये जुआ है नहीं, लोगों में बस एक भ्रांति है। लेकिन अगर इसके बारे में पढ़ाई करें, जानकारी लेके काम करें, फंडामेंटल जानकारी रखें किसी स्टॉक के बारे में निवेश करने से पहले, टेक्निकल चार्ट्स वगैरह, पैटर्न्स वगैरह की जानकारी हो, कैंडल स्टिक की जानकारी हो, तो ये जुआ नहीं रह जाएगा उनके लिए। फिर जब भी वो निवेश करेंगे सोच समझ के किसी अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे, तो उन्हें प्रॉफिट ही रहेगा मैक्सिमम टाइम। जी, तो जो भ्रांति है कि शेयर बाज़ार जुआ है, वाक़ई में जुआ है, इसे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जुआ उनके लिए है जिनके पास जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। ऐसे ही मार्केट में पैसे लेके आ गए, कहीं भी पैसे लगा दिए तो डूब ही जाएगा। अच्छा, शिक्षा दीक्षा आपकी क्या रही? शिक्षा की बात करें तो मैं ग्रेजुएट हूँ, अच्छा। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने किया हुआ है अच्छा। और अभी एमबीए भी मेरा अपीयरिंग है, लगभग लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। और मुझे जल्दी उम्मीद है कि वो भी क्वालिफाई हो जाएगा मेरा। इसके साथ बात की जाए तो मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है, दिल्ली के एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आपका बेस्ट स्ट्रगल पार्ट क्या रहा? क्योंकि आपने पढ़ाई करने के बाद बातचीत के दौरान कही कि आपने नौकरी भी की, नौकरी को ड्रॉप करके बिजनेस में आए, तो जी। फैमिली वालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा आपको लेकर? जी, जैसा कि मैंने बताया कि पहली जॉब मेरी मनरेगा की थी। उसके बाद मैं मुंबई गया, तो मुंबई में उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की 3-4 महीने जॉब किया। उसके बाद फिर कोरियर बॉय की नौकरी किया मैंने। कोरियर बॉय की नौकरी करने के दौरान बहुत चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि मुझे विभिन्न कंपनियों में आना-जाना मेरा लगा रहता था। हर सेक्टर की कंपनियों में लगभग कह सकते हैं कि आना-जाना था मेरा।
मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस इंडस्ट्री तक की कंपनियों में मेरा आना जाना था। वहाँ के बिज़नेस के बारे में समझता था, सीखता था कि किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं। अगर मुझे बिज़नेस करना रहेगा तो कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी और किन किन चीज़ों की किस क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें मैं सीखता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, और मैं स्टडी भी कर रहा था, साथ ही साथ में वीसी की स्टडी कर रहा था। बीच में जब छुट्टियाँ मिलती थी 3-4 महीने की, तो वापस मैं मुंबई जाता था सेम कुरियर की ही जॉब करने। तो बीसीए के लास्ट ईयर के दौरान मुझे मेरा सिलेक्शन आईसीआईसी बैंक में हुआ था। तो वहाँ पे जॉब करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो एचएसबीसी और आईसीआईसी के बाद एचएसबीसी में मैंने जॉब किया था, एचएसबीसी के लिए। तो वहाँ पे जब मैं जॉब छोड़ा, क्विट किया, तो मैंने रिजाइन भी नहीं दिया था वहाँ पे, जिसे अब्सकॉन्ड बोलते हैं। तो चूँकि मुझे बिज़नेस करना था, शुरू से बचपन से इच्छा थी मुझे बिज़नेस करना है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जॉब करूँगा तो लिमिटेड रह जाऊँगा मैं। तो शुरू से इच्छा थी कि बिज़नेस करना है। तो एक मेरा दोस्त मिला, जो कि बचपन का ही दोस्त था मेरा, अनुराग। तो उसके साथ मिल के मैंने 2015 में कंपनी स्टार्ट किया बैंगलोर में। उस दौरान कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कुछ मोरल सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पाए, क्योंकि हम लोग जिस कैटेगरी में बिलोंग्स रखते हैं, मध्यम वर्ग फैमिली से, तो वहाँ पे होता है जॉब करो, बिजनेस में रिस्क मत लो। तो अच्छी खासी जॉब मिल गई, उसको छोड़ो मत। तो थोड़ा सा दबाव हावी हुआ था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ तो हो सकता है मेरी लाइफ जो है बन जाए और बिजनेस में कुछ अच्छा कर पाऊँ मैं। तो उसी दौरान मैंने बुक पढ़ी थी, नेपोलियन हिल की बुक पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपकी सोच ऊंची रहती है तो आप बढ़िया कर सकते हो। अगर सोच ऊंची है, उसी दिशा में प्रयास कर रहे हो, तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी।